बेसिकली है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। और आप जब भी कहीं पे भी, जब आप फील्ड में जाएंगे, काम करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपको ये सब चीजें फेस करने को ये आपके साथ फेस भी होती है, और आप दूसरों के साथ भी ऐसे करते होंगे या नहीं करते, ये आपने अपने एंड पर जजमेंट करना है। ठीक है। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले आपने बहुत बार, मैं एक स्टोरी से शुरू करूंगा, और ये स्टोरी आपने बहुत बार सुनी भी हुई है, इसको मैं दोबारा से शॉर्ट में बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम हाउ टू सेल पे शुरू करेंगे। और ये स्टोरी है कुल्हाड़ी वाले की, मतलब कुल्हाड़ी की एक स्टोरी है। दो दोस्त होते हैं, और दोनों दोस्त गरीब परिवार से होते हैं, और दोनों के पास पैसा नहीं होता, खाने के वांदे होते हैं। तो दोनों को काम मिलता है एक ही मालिक के पास, और दोनों अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पेड़ को काटते हैं, जिसमें एक राम होता है, एक श्याम होता है। तो जो राम होता है वो पूरे दिन में 10 पेड़ काटता है, जबकि श्याम 5 पेड़ काटता है। ये मैं बिल्कुल छोटे में बता रहा हूं ताकि ये स्टोरी में ज्यादा टाइम ना जाए। ठीक है। तो राम 10 पेड़ काटता है, जबकि श्याम 5 पेड़ काटता है। ऐसा क्यों होता है? रीजन क्या होता है कि दोनों एक साथ लगते हैं, एक ही मालिक के पास करते हैं, दोनों मेहनती भी होते हैं, मगर उसके बावजूद भी राम ज्यादा पैसा कमाता है और श्याम नहीं कमा पाता। सिंपल सी बात है, जब जब राम पेड़ को काटता है तो वो अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाता है, और जो श्याम होता है, वो श्याम क्या करता है, वो अपनी कुल्हाड़ी पे कभी भी धार नहीं लगाता। तो कहने का कंक्लूजन ये है कि इस स्टोरी का जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, इसके अंदर मेन चीज ये है कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब होना है, तो कामयाब होने के लिए आपको अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे कि राम अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाता था, तभी वो ज्यादा पैसा कमा रहा था, क्योंकि वो पेड़ ज्यादा काट रहा था। अगर आपको भी एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है, और आप चाहते हैं कि आप एक बड़े नेटवर्क के स्वामी बने, तो उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और ज्ञान एक ऐसी चीज होती है जो जहां से भी मिल जाए उसको जरूर लेना चाहिए। ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस सेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ सिखा पाऊं। तो ये स्टोरी का मोरल ऑफ द क्रक्स जो था कि आपको अपने आप को एनहेंस करना है, मतलब और ज्यादा ग्रोथ देनी है अपनी जानकारी से। आप जितनी जानकारी ग्रैब करेंगे, नॉलेज को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो कोई एक व्यक्ति एक बार हाथ जो है वो कर दीजिए, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आपको मेरी बात जा रही है, सुनाई दे रही है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है, ये जो हाउ टू सेल है, अब प्रोडक्ट दो तरीके से बिकता है। दो तरीके से कैसे बिकता है? अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक होती है नीड और एक होती है चॉइस। ये दोनों चीजें ही व्यक्ति को, मतलब एक प्रोडक्ट को बेचती है या आप खरीदते हैं। नीड और चॉइस को समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आप सबके पास फोन है, मोबाइल फोन है, सबके पास है। अब मोबाइल फोन जो है वो सबके पास है, वो आपकी नीड है या चॉइस है? तो आंसर आएगा वो आपकी नीड है। नीड का मतलब जरूरत है। आपने जो भी फोन ले रखा है आपके पास, आपकी पॉकेट में कैरी करते हैं, जब आप घर से निकलते हैं अपने साथ फोन को रखते हैं, क्योंकि वो आपकी जरूरत है, यानी कि नीड है। अब बात करते हैं, मोबाइल अगर आपकी नीड है तो चॉइस कैसे होगा? अब मोबाइल फोन तो आपकी नीड है, क्योंकि मोबाइल फोन का काम क्या है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से संपर्क कराता है। यानी कि अगर मैं दिल्ली में बैठा हूं तो मुझे कनाडा में भी किसी से बात करनी है, तो वो फोन एक दूसरे से संपर्क कराता है। ठीक है। मगर अब सवाल ये आता है कि चॉइस क्या होती है? चॉइस ये होती है कि आप, हम सबके पास, आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास फोन तो है, मगर हम सबके पास अलग अलग कंपनी का फोन है। यानी कि हमने क्या किया, हम सब ने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फोन लिया। किसी ने सैमसंग लिया, किसी ने ओप्पो लिया, किसी ने एलजी लिया, किसी ने एप्पल लिया, या वट एवर जो भी फोन आते हैं, हम सब ने अलग अलग फोन लिए।
मगर हम सब ने फोन इसलिए लिए क्यों? क्योंकि वो हमारी नीड है। मगर जो चॉइस है वो अलग अलग कंपनी के फोन है, वो हमारी चॉइस। तो हम सबके पास फोन तो है क्योंकि हमारी वो नीड है, आज की डेट में वो हमारी बहुत ज्यादा जरूरत बन चुका है। मगर चॉइस की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग कंपनियों के फोन में हमने एक ऐसे फोन का चुनाव किया, जिस कंपनी का हमने फोन परचेज किया, हम उस कंपनी के चीज से सेटिस्फाइड थे। तो नीड और चॉइस का मतलब ये होता है। अब होता क्या है, जो प्रोडक्ट बिकता है ना, वो दो तरीके से बिकता है, यानी कि नीड और चॉइस से। अगर हमें इस सेशन का क्रक्स समझ आ जाए तो हम मार्केट में भी आसानी से सामान को बेचने में कामयाब हो सकते हैं, हम अपने लोगों तक प्रोडक्ट को आसानी से पहुंचा सकते हैं। मगर इसके अंदर लोग गड़बड़ क्या करते हैं, क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, आइए उसके अंदर चले। चले साहब, चले। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं मेरे साथ? यस, पंकज जी ने बोला यस, बहुत सारे लोगों ने यस किया। अब ये नीड और चॉइस के अंदर जो गलतियां हम लोग करते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। अब उसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमें करना क्या नहीं है। अगर हम वो कर रहे हैं तो आप सबने उसको खुद से एनालाइज करना है, क्या आप वो करते हैं? और अगर करते हैं तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले उसको लगाम लगाइए, मतलब स्टॉप कीजिए, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देगा। अगर इतनी बात आप समझने में कामयाब हो गए, यकीन जानिए आपका नेटवर्क ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा मगर बढ़ेगा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान बदलने लग जाएगी। तो इसमें करना क्या नहीं है, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। अब ये लोग करते कौन से हैं? ये वो लोग करते हैं जिन्हें इस इंडस्ट्री का ज्ञान नहीं है, या मैं बोलूं किसी भी इंडस्ट्री का जब कोई व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तो वो कच्चे लालच में आकर वो गलतियां करता है। और जब वो गलतियां करता है जिसकी वजह से वो अपनी मार्केट को खराब करता है, और हमें उसको खराब नहीं करना, हमें ठीक करना है। तो बट नेचुरल है, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आए हैं और पैसा भी कमाना चाहते हैं, और थोड़े पैसों के लिए तो कोई भी नहीं आया, सब लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। मगर इसके अंदर क्या नहीं करना, हम उस पर बात करते हैं। ज्यादातर लोग वो गलतियां करते हैं जो ना समझ होते हैं, जिन्हें इस इंडस्ट्री के बारे में ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो वो लोग ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। मैं भी पहले ये करता था मगर अब मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे भी अपनी गलतियां समझ आई और इसीलिए मैं ये गलतियां नहीं करता। तो आपने क्रॉस चेक करना है। ठीक है जी। तो इसमें क्या नहीं करना, सबसे पहले ज्यादातर आपने देखा होगा बाहर की इंडस्ट्री में भी कोई भी व्यक्ति आपको कुछ प्रोडक्ट बेचने आता है तो वो सबसे पहले ना आपके साथ चालाकी से सेल करके जाता है। वो क्यों करता है? क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए आपको प्रोडक्ट जबरदस्ती चालाकी से बेचता है, जो कि हमें ये नहीं करना। क्योंकि आप एक बार किसी व्यक्ति को चालाकी से मूर्ख बनाकर उसे प्रोडक्ट बेच तो दोगे, मगर वो व्यक्ति जाने अनजाने में आपसे प्रोडक्ट तो ले लेगा, मगर जब उसे ये समझ आ जाएगा कि आपने उसको मूर्ख बनाया है, चालाकी से बेचा है, तो यकीन जानिएगा वो आपके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। मेरे को इस इंडस्ट्री में बड़ा लंबा समय हो चुका है और इस इंडस्ट्री में जब से मैं काम करूं तो मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है, वो ये गलतियां करते हैं। वो थोड़े से स्वार्थ के लिए चालाकी दिखाते हैं, उसे झूठ बोलते हैं, गलत कमिटमेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट तो बिक जाता है मगर वो एक बार बिकता है, बार बार नहीं बिकता। जबकि हमें क्या करना है, हमें एक ऐसे बिजनेस की बुनियाद बनानी है, उसका नींव तैयार करनी है कि आपका प्रोडक्ट लगातार बिके। वो बार बार तब बिकेगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति चालाकी कर रहा है, चालाकी से चालाकी कर रहा है, तो ये करना बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि आप एक व्यक्ति को एक बार तो प्रोडक्ट बेच देंगे मगर उसके बाद उसको आपकी मंशा समझ आ जाएगी, जो कि नहीं करना। इसी के अंदर दूसरी चीज है, जब हम चालाकी से बेचते हैं तो हम उसे मजबूर कर रहे होते हैं,
उसके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ते, उसे मजबूर कर रहे होते हैं। कई बार हम अपने लोगों को, उन लोगों को प्रोडक्ट दे रहे होते हैं जो हमारे बहुत क्लोज के लोग हैं। हम उन पे दबाव डालते हैं, मजबूर करते हैं कि भैया तू लेगा तो ठीक, नहीं तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। हम नाराजगी कायम कर लेते हैं। तो यहां पर हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, हम उसे बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, जबकि हमारा काम दबाव डालने का नहीं है। हमें इस इंडस्ट्री का अगर ज्ञान है तो हम उसको वो जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि चालाकी से बेचा हुआ प्रोडक्ट, मजबूर करके बेचने वाला प्रोडक्ट एक बार तो बिक जाएगा, मगर वो बार बार नहीं बिकेगा। आगे क्या करना है उस पर भी बताऊंगा, मगर पहले क्या नहीं करना हम उस पर बात कर रहे हैं। उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते, क्योंकि जब आप, वो आपकी शर्मो शर्मी क्या करेगा, वो रिलेशन बचाने के लिए वो आपके कहने पर सामान खरीद भी लेगा, क्योंकि आपने उसको मजबूर कर दिया। चालाकी से बेच रहे हैं, रास्ता नहीं छोड़ रहे, तो वो आपसे प्रोडक्ट ले रहा है, मगर क्या वो दोबारा लेगा, क्योंकि आप उसके साथ गलत तरीके से बिहेव करके सामान को बेच रहे हैं। उसे नीचा दिखाते हैं। मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है, वो सामने वाले को नीचा दिखाते हैं। वो किसी भी चीज, किसी और चीज के सामान को या किसी कंपनी के सामान को इस्तेमाल कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, हम उसको इंसल्ट करते हैं। एक अच्छा जो विक्रेता होता है, बेचने वाला, एक अच्छा दुकानदार कभी भी अपने कस्टमर को, वो कभी भी उसको नीचा नहीं दिखाएगा, वो हमेशा उसको ऊपर रखेगा, क्योंकि उसका जो कस्टमर है वो प्राइम है, वो उसके लिए भगवान है। अब सवाल ये है कि क्या आप भी अपने लोगों को उस तरीके से देखते हैं? क्या आप एक एक व्यक्ति की वैल्यू को मानते हैं? क्या आप एक एक व्यक्ति की वैल्यू को मतलब समझते हैं कि एक व्यक्ति आपका कितना बड़ा नेटवर्क दे सकता है? वो हर व्यक्ति नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में जानकारी के अभाव की वजह से वो अपने अच्छे लोगों को खो देता है। क्यों? क्योंकि वो चालाकी से बेच रहा है, उसके पास विकल्प नहीं छोड़ रहा, उसको नीचा दिखा रहा है, उसे मजबूर कर रहा है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर वो बहस करने लग जाते हैं। एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए उससे बहस करेंगे, उसके दूसरी चीजों में खामियां निकालेंगे। साहब, आप किसी के सामान में, किसी भी चीज में खामियां निकाल कर आप 500, 1000, 2000, 5000 रुपए का सामान बेच भी दोगे, बहस करके आप जीत भी जाओगे, तो साहब आप जीते नहीं, आप हार गए। क्योंकि आपने एक बार चालाकी करके, बहस करके, नीचा दिखाकर, कैसे भी तिगड़मबाजी कर कर आपने वो प्रोडक्ट तो बेच दिया, मगर आपने उस व्यक्ति को खो दिया। जबकि एक अच्छा मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति या एक अच्छा अनुभवी जो जानकार व्यक्ति होता है, वो सामान को बेचने से पहले व्यक्ति को कमाता है, और जब वो व्यक्ति को कमा लेता है ना, तो सामान अपने आप बिकने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको सर्विस प्रोवाइड करता है, वो उसको सेटिस्फाइड करता है। मगर मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है, लोग बहस में पड़ जाते हैं, गलत तरीके से आर्ग्यू करने लग जाते हैं। मैं भी ऐसा करता था। आप यकीन मानिए, मेरे को एक बहुत लंबा समय हो चुका है इस इंडस्ट्री में काम करते। जब मैं आया था तो मैं उतना मैच्योर नहीं था, मुझे चीजों के बारे में पता नहीं था, और मैं भी ये गलतियां करता था। मैं एक सामने वाले व्यक्ति की ईगो को हर्ट कर देता, मैं उसको इंसल्ट कर देता था, जिसकी वजह से होता क्या था, ज्यादातर लोग जुड़ते नहीं थे, और अगर जो व्यक्ति जुड़ जाता था तो वो दोबारा एक्टिवली काम नहीं करता था। पता है क्यों? क्योंकि मैं उससे गलत प्रैक्टिस कर रहा था, मैं गलत तरीके से सामान को बेच रहा था। मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं अपने लिए कह रहा हूं। अब सोच के देखिए, अगर मैं ये गलतियां मैं करता था, तो जाहिर सी बात है मेरे आसपास जो मैंने देखा, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते थे। अब इन गलतियों को मैंने ठीक कैसे किया? मैंने अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को बड़ा किया। मैं कहां पर लैकिंग कर रहा था, मैंने उसको समझना शुरू किया। उसके बाद मुझे समझ आया कि मैं क्या गलत कर रहा था और मुझे क्या सही करना है। अब इसके अंदर जब कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा, जब आप कहीं से भी सामान खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। अगर आप बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं तो साहब स्टॉप कर दीजिए।
जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारा डेली वाइटल है। अब आपने एक व्यक्ति को डेली वाइटल रिकमेंड किया और उसने बोला क्या ये माइग्रेन पे काम करेगा? आपने बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया हाँ साहब, ये माइग्रेन पे भी काम करेगा, ये तो स्टमक को भी ठीक कर देगा, ये गैस को भी ठीक कर देगा। तो आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, जबकि डेली वाइटल का कोई ऐसा काम नहीं है कि वो गैस्ट्रिक पे काम करे। वो एक कंप्लीट भोजन है। अगर आप उसको, ये व्यक्ति को ये बताएंगे कि सर ये कंप्लीट भोजन है, जो आप भी जो भी खा रहे हैं उसके अलावा ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका कंप्लीट भोजन है, इसको लेने से आपको और चीजों की नीड नहीं पड़ेगी, तो ये कंप्लीट भोजन है। मगर उसने बोला गैस ठीक करेगा, माइग्रेन ठीक करेगा या वटेवर कुछ और ठीक करेगा, आपने बढ़ा चढ़ाकर बोला। तो ज्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं, और ये यहां नहीं होती, ये हर जगह होती है। और आप देख लीजिए, जितने भी बाहर की दुनिया में या हमारी इंडस्ट्री में या बाहर जितने भी ऐसे लोग हैं, वो लोग कभी भी एक जगह टिक कर काम नहीं कर पाए। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने कस्टमर को गलत तरीके से प्रोडक्ट को बेच रहे थे। आज आपका कोई भी व्यक्ति है, मैं बात करूं बाहर का, कोई भी कस्टमर अनजान है, उससे चीटिंग हुई, वो एक बार तो ठोकर खा लेगा, मगर उसके बाद वो दोबारा कभी आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना ट्रस्ट फैक्टर खो दिया, जो कि ज्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो सबसे पहले आप इस पे स्टॉप लगाइए, इसको ठीक कीजिए। अब इसके अंदर आप ये चेक कीजिए कि आपने आप इस बिजनेस से चाहते क्या हैं? आप लंबे समय के लिए जाना चाहते हैं, बहुत लंबा चलना चाहते हैं, या शॉर्ट चलना चाहते हैं? अगर तो शॉर्ट चल के काम करना चाहते हैं तो आप साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो फिर आप गलत नहीं कर रहे, आप चालाकी से बेचिए, कैसे भी कीजिए, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मगर अगर आप चाहते हैं कि आपका सामान लगातार बिके, बार बार बिके, और आप लंबे समय तक पैसा कमाएं, आप हैं या नहीं है तो भी पैसा आए, तो उसके लिए आपको इन सब चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर सकते तो पहले फिर जानकारी लीजिए, क्योंकि गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर गलतियों से सीखना यह समझदारी है, और उसको ठीक करके आगे बढ़ना वो और ज्यादा समझदारी है। मगर ज्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं, और ऐसी बड़ी सारी गलतियां करते हैं। ये तो मैंने कुछ आपको बताई हैं, बताने के लिए मैं और भी बता सकता, मगर टाइम को भी देखना है। तो ये गलतियां मत कीजिए, क्योंकि आज आपके व्यक्ति, जो आपका व्यक्ति है, उसे गैल्वे प्रोडक्ट, वो गैल्वे प्रोडक्ट उसका नीड नहीं है, उसकी नीड नहीं है, उसकी चॉइस भी नहीं है। अब ये नीड से चॉइस में कैसे कन्वर्ट होगा, ये अभी आपको आगे समझ आएगा। मगर अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो साहब सबसे पहले इसको स्टॉप कीजिए। अगर आप स्टॉप नहीं करेंगे तो आप बड़े नेटवर्क के स्वामी नहीं बन सकते। अगर आप पोलाइटली बात नहीं करते, लोगों से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, गलत कमिटमेंट कर रहे हैं, टाइम से नहीं जा रहे हैं, ये और फैक्टर बता रहा हूं मैं आपको, तो आप सक्सेस अपनी दूर कर रहे हैं, आप सक्सेस से बहुत दूर हो जाएंगे। जबकि सक्सेस लेने के लिए एक टॉपिक है लीडरशिप के ऊपर, हाउ टू लीडर क्रिएट, वो भी आगे अगली बार मैं एक सेशन लूंगा जिसमें आपको बताऊंगा लीडरशिप के गुण क्या होते हैं। जब वो अटेंड करेंगे तो आप ये हाउ टू सेल को और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो ये सब चीजें करना बंद कीजिए प्लीज, अगर ये कर रहे हैं तो। क्योंकि जितनी आपको मैं बातें बता रहा हूं, या जितने भी ट्रेनर हैं जो आपको बताते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, और उन्हीं एक्सपीरियंस से आप सीख कर अपने आप को कामयाबी के रास्ते पे ले जा सकते हैं। मगर उसके बावजूद भी बड़े सारे लोग हैं जो नहीं हटते, वो ये गलतियां करते हैं। तो प्लीज इसको स्टॉप लगाइए, क्योंकि अगर ये करते रहेंगे तो आपकी कामयाबी बहुत दूर है। मगर अगर आप इसको ठीक करेंगे तो डेफिनेटली आप जल्दी कामयाब की तरफ जाएंगे। अब अगली बात करते हैं, अगली चीज है ट्रस्ट योर बिजनेस। अभी ट्रस्ट योर बिजनेस से मतलब अगर मैं बात करूं, अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई, नीड और चॉइस, फिर दूसरा क्या नहीं करना उसके ऊपर बताया।
अब है ट्रस्ट योर बिजनेस। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आप में से कोई भी व्यक्ति मुझे बताइएगा, आप सबसे सवाल, क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है, ईमानदारी से कोई भी जवाब दे दीजिएगा यस या नो में, आप में से कितने लोग हैं जो मोची बनना चाहते हैं? हेलो, आप ही से बात कर रहा हूं मैं। कोई है ऐसा व्यक्ति जो मोची बनना चाहता है? मेरी आवाज आ रही है शिवांश? हाँ जी सर, आ रही है जी। क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो मोची बनना चाहता है? तो आंसर आएगा नहीं। और अगर मैं ऐसे बोलूं कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो हलवाई बनना चाहता है, तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मोची नहीं बनना चाहता। मोची कौन सा होता है? जो जूते में पॉलिश करता है, जूता ठीक करता है या जूता बनाता है, यही तो होता है। और हलवाई कौन सा होता है? जो मिठाई बना रहा है। आपने अपने आसपास पड़ोस में देखी होगी दुकानें, जो हलवाई की दुकानें, वो लगा है समोसे मिठाई बना रहा है, इसलिए आप ये बनना नहीं चाहते। मगर अगर मैं ये बात करूं इसके विपरीत, इसी एग्जाम्पल में बोलूं, अगर आपको बाटा का शोरूम का, बाटा का ऑनर बना दिया जाए, तो कितने लोग हैं जो बनना चाहेंगे? अभी आप सब बोलेंगे यस मैं बनना चाहूंगा। पता क्यों बनना चाहेंगे? क्योंकि बाटा एक ब्रांड है। मगर अगर मैं उसके अंदर बात करूं तो बाटा भी मोची है, क्योंकि वो भी तो जूता बनाता है। अब अगर मैं हलवाई की बात करूं, आप में से कितने लोग हैं जो हल्दीराम के मालिक बनना चाहते हैं? या और कौन से जो बड़े बड़े ब्रांड के जो हैं, हल्दीराम हो गया, बीकानेर हो गया, ये कौन बनना चाहता है? तो आप सब बोलेंगे यस, क्योंकि आपने उस हलवाई को भी देखा है, आपने बाटा को भी देखा है, आपने रिबोक को भी देखा है। वो भी जूता बनाकर बेच रहे हैं, मगर एक मोची भी जूता बनाकर बेच रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप कौन सा ऑनर बनना चाहते हैं। सेम आप इस इंडस्ट्री में आप कामयाब मतलब सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं या असफल बनना चाहते हैं। अब आप देख के सोच के देखिए, एक जो जूता बना रहा है पेड़ के नीचे बैठ के, वो भी मोची है, और एक जो बाटा है या जो भी और कंपनियां आती हैं, वो सब इतने सफल क्यों हैं? क्योंकि वो अपने नियम के हिसाब से, वो नियमों के हिसाब से काम कर रहे हैं, इसीलिए वो आज ब्रांड है। और अगर मैं बात करूं इसी तरीके से आगे मैं बात करूं, तो आज चेतन सर एक ब्रांड है, सरबजीत सर ब्रांड है, संजीव सर ब्रांड है, कुछ सर ब्रांड है इस इंडस्ट्री के, और गैल्वे के ब्रांड है, और ऐसे ना जाने पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो ब्रांड है। मगर ये भी एक आम आदमी थे, आज आम से खास बने हैं, वो इसी वजह से बने। तो अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये मैंने आपको उदाहरण से समझाया। हलवाई तो कोई नहीं बनना चाहता, मगर बीकानेर, हल्दीराम या वटेवर जो कामयाब जितने भी हलवाई हैं, वो आपको बनने का मौका मिले तो आप फटदे नहीं बन जाओ। क्यों? क्योंकि उनके नाम चलते हैं, मगर उन नाम के पीछे उनके अपने कुछ प्रिंसिपल हैं, डिसिप्लिन है, जिसकी वजह से वो आज उस लेवल पर पहुंचे। और अगर आपको भी ये करना है तो ये सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, और जब तक आप इन चीजों को पकड़ के बैठे रहेंगे तो कामयाबी नहीं मिलने वाली। आइए अब फिर करना क्या है। अभी तक तो हमने ये समझा कि क्या नहीं करना, मगर अब बात करते करना क्या है, ताकि एक व्यक्ति की, हमारी जो कंपनी में कोई व्यक्ति हमारा सामान लेता है, उसकी वो नीड बन जाए, चॉइस ना रहे। अभी वो मैं आगे चलकर बताऊंगा कि वो नीड चॉइस, जो चॉइस है वो नीड में कैसे कन्वर्ट होगा। आइए उस पर बात करते हैं। तो करना क्या है, जो कि आप आए टाइम ट्रेनिंग में सुनते रहते हैं, जिस पे भी मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहली चीज है आप जितने भी सेशन अटेंड करते हैं उसमें ये बार बार बोला जाता है, बताया जाता है, आप अपने को सेल्फ यूज कीजिए। क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट का, सेल्फ यूज करेंगे, तो आप अपने प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंट होंगे, और जब आप कॉन्फिडेंट होंगे ना, तो आप अपने लोगों को उसी कॉन्फिडेंस से प्रोडक्ट को देंगे।
क्योंकि एक व्यक्ति जब हमारे साथ जुड़ता है तो वो कंपनी के साथ नहीं जुड़ता, ना वो किसी सीनियर के साथ जुड़ता है, वो सबसे पहले आपके साथ जुड़ता है। और जब वो आपके साथ जुड़ता है तो वो आपका जो भरोसा है वो उसमें ट्रांसप्लांट होता है, उसके अंदर डिलीवर होता है। वो भरोसा आपका उसके अंदर जाता है। अब आप उसे अगर चालाकी से बेच रहे हैं, वो भी उसके अंदर जा रहा है, और आप सही तरीके से बेच रहे हैं, वो भी उसके अंदर जा रहा है। अगर चालाकी से बेचेंगे तो उसको समझ आ जाएगा बाद में, और अगर आप सही तरीके से दे रहे हैं, वो भी उसको समझ आएगा। कहा जाता है जब दिल से बात बोली जाती है वो दिल के अंदर जाती है, मगर जब आप दिमाग से बोलेंगे तो दिमाग से बोली हुई बात दिमाग के अंदर ही जाएगी। ये बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को कैसे चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ यूज नहीं करते हैं प्रोडक्ट को, तो सबसे पहले अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया हुआ ही कॉन्फिडेंस सामने वाले व्यक्ति के पास जाएगा, और जैसे ही वो प्रोडक्ट जाएगा और वो कॉन्फिडेंस और वो प्रोडक्ट उसके पास जाएगा और वो इस्तेमाल करेगा, तो उस व्यक्ति का भरोसा कंपनी के प्रति बदलेगा और सबसे पहले आपके प्रति बदलेगा। मगर यहां पर दुर्भाग्य क्या है, लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से प्रोडक्ट देते हैं, चालाकी से, गलत बहस करके। वो तरीका नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबकी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी व्यक्ति जब सवाल करेगा तो सबसे पहले आपसे करेगा, क्योंकि वो आपको जानता है, ना वो कंपनी को जानता है, ना वो अपलाइन को जानता है, ना वो कंपनी को जानता है, ना अपलाइन को जानता है। वो जानता किसको है, आपको। तो अगर उस प्रोडक्ट के बारे में वो कुछ भी जानकारी लेना चाहता है तो वो आपसे पूछेगा, और अगर आपको नहीं पता तो आप नजर मिलाकर बात नहीं करेंगे, आप नजर चुरा कर बात करेंगे। मगर अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में पता है, आपको जानकारी है, आपने इस्तेमाल किया है, तो आप आंखों से आंखें मिलाकर कॉन्फिडेंट होकर बात करेंगे। मगर दुर्भाग्य क्या है, ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाते। कमियां कहीं नहीं है, कमियां यहां है साहब, अंदर, और हम ब्लेम करते हैं बाहर। इसके अंदर भी एक वो है, 4 सी होते हैं, ये एक अलग टॉपिक है। 4 से 5 सी होते हैं, जिसमें वो सिर्फ यही बताया गया है। अगली बार कभी इस पे भी बात करेंगे, जिसमें पहला कंप्लेंट होता है। ठीक है ना, ये सी के 5 सी के पार्ट है। ठीक है जी। आगे क्या है, जब आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हैं, उसके बाद आप फील्ड में निकलिए, उसे लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपने इस्तेमाल किया नहीं है, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो साहब आप शेयर करने मत निकलिए, क्योंकि जब आप बिना किसी जानकारी के और इस्तेमाल किए प्रोडक्ट की शेयरिंग करने जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे समझते हैं दूसरे तरीके से। आप जिंदगी में, अपनी लाइफ में गैलवे के अलावा आपने और भी कोई काम किए होंगे। मान लीजिए आप किसी के पास नौकरी करते हैं और पहले दिन काम करते हैं, तो क्या अगले दिन आप पैसों की डिमांड करते हैं कि साहब मुझे मेरा पैसा दे दो? नहीं, आपको पूरा महीना काम करने के बाद आपको पैसा मिलता है। वहां इतनी जल्दी क्यों नहीं लगा करते आप? क्योंकि आपको पता है वहां पर हमें टाइम से मिलेगा। मगर जैसे ही हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो हमारे थॉट बदल जाते हैं। हम करोड़पति फटाफट बन जाए, हम लखपति फटाफट बन जाए। ऐसा नहीं होता साहब। ये भी एक इंडस्ट्री है। जैसे और काम बिल्ड होते हैं वैसे ही ये भी बिल्ड होता है। इसको भी समय लगता है। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसे पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं। हम सबसे पहले ये बोलते हैं कि आप इसे पार्ट टाइम ही बिल्ड करो, मगर ईमानदारी से, वो एक दिन कमिटमेंट के साथ कीजिए, तो ये बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अगर आप शेयरिंग करने गए हैं और बिना इस्तेमाल किए और बिना नॉलेज लिए मार्केट में जाकर या किसी को भी देंगे, तो आप फ्लॉप हो जाएंगे।
आप कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि फिर आप पता क्या करेंगे, या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चालाकी से बेचते हैं, बहस करने लग जाते हैं, रिलेशन खराब कर लेते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? मैंने तो बहुत जगह देखा है, और सबसे पहले तो मैं कर चुका हूं, बट मैं अब नहीं करता। इसके बाद अगर ये तीनों चीजें कर रहे हैं आप, क्या? इस्तेमाल, नॉलेज और शेयर, तो फिर अगली चीज है, अगर ये तीनों चीजें आपको सही आती है तो यकीन जानिए आपको डेमो भी करना आ जाएगा। प्रॉब्लम पता है क्या है? ज्यादातर लोगों को डेमो नहीं करना आता, और डेमो करना कोई मुश्किल नहीं है, डेमो करना सबसे आसान है। क्योंकि एक कलर की ट्रे में जब हम पेस्ट डालते हैं और कंपनियों के और अपना, तो उसमें तेजाब डालते हैं, और जैसे मैं तेजाब डालूंगा तो वो झाग छोड़ देगा। तो जब आप डालेंगे तेजाब, तो वो झाग छोड़ेगा या दूध छोड़ेगा? तब भी साहब वो झाग ही छोड़ेगा। मगर हम डरते हैं, हम बात करते हो घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? हमारा कॉन्फिडेंस लैक होता है। अब वो कॉन्फिडेंस क्यों कम है? क्योंकि हम नॉलेज नहीं लेते। अगर आप नॉलेज लेकर काम करेंगे, डेफिनेटली आप डेमो भी कर लेंगे, सब चीजें कर लेंगे, और जो आपकी झिझक है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। मगर ज्यादातर लोग ये नहीं करते, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अगर आप ये करने लग जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से करने लग जाएंगे। तो आपको क्या आना चाहिए? डेमो करना आना चाहिए, और आपको बेसिक प्लान करना आना चाहिए, और जो कि ज्यादातर लोग नहीं करते, और जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं होते। साहब, अगर मैं किसी की अपलाइन हूं तो मेरी कोई डाउनलाइन भी तो है ना, और आप किसी की डाउनलाइन है तो आप भी तो किसी की अपलाइन है। तो कहने का कंसर्न है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप इस इंडस्ट्री में क्या, किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि कामयाबी का पहला मंत्र है उस पर काम करना, जो कि ज्यादातर लोग नहीं करते। और उसके साथ साथ आपको क्या करना होता है? अपनी तो नॉलेज बढ़ानी है, और अपनी डाउनलाइन की भी नॉलेज को बढ़ाना है। आज अगर मैं अपनी बात करूं, या मैं करण जी की बात करूं, या वट जितने भी लीडर हैं, आज अगर हमें कहीं पर भी भेजा जाए तो हम अपनी टीम को ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम लोग ट्रेनिंग लेकर पैदा हुए थे? जी नहीं। आंसर आएगा नहीं। हम सब लोगों ने भी यहीं पर रहकर सीखा है। बस हमारे मन में चाहत थी कि हमें सीखना है, हमें लीडरशिप की तरफ जाना है, और इसी वजह से हम भी आज भी सीख रहे हैं और लोगों तक ट्रेनिंग पहुंचा रहे हैं। अब अगला सवाल, अगर आप अपनी टीम के लीडर बनना चाहते हैं तो आप अपनी डाउनलाइन को तब ट्रेनिंग दे पाएंगे जब आप खुद ट्रेनिंग लेंगे। और ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आप उसे सिर्फ लेकर अपने पास रख रहे हैं, उसे बात नहीं कर रहे, तो लीडरशिप नहीं ग्रोथ लेगी। लीडरशिप की जो शुरुआत होती है वो घर से शुरू होती है। दो लोगों से लीडरशिप निकल आती है, आप और आपकी एक डाउनलाइन। वहीं से वो ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, आपकी लीडरशिप बढ़नी शुरू हो जाती है। मगर एक व्यक्ति को लगता है कि जब तक मेरे साथ 50 लोग नहीं हो जाएंगे या 100 लोग नहीं होंगे तब तक मैं ट्रेनिंग नहीं लूंगा। या ऐसे मैं बोलूं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि मेरा एक बार 20,000 रुपए का पे आउट आ जाए फिर मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। साहब, 20,000 नहीं आ रहा, तभी तो 20,000 कमाने के लिए हमें वो सब करना है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि आपके पास आज साइकिल है, आपको बाइक लेनी है, तो आप कह रहे हो कि मेरे पास जब बाइक आएगी तो मैं काम करूंगा और कामयाबी की तरफ चला जाऊंगा। साहब, आपके पास साइकिल है ना, तो साइकिल आपका विकल्प है, उससे आपको बाइक की तरफ कन्वर्ट होना है, उसके लिए मेहनत करनी है। ये नहीं कि जब मेरे पास वो होगा तो मैं करूंगा, जो है वो ही बेस्ट है। मगर ज्यादातर लोग इस सोच से काम करते हैं। अगर आपको कामयाब होना है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहले जो आपको नहीं करना मैं उस पर बात कर चुका हूं, और जो करना है आप उस पर काम कीजिए। देखिए आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। 360 डिग्री से
आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी चीजों में बदलाव आने लग जाएगा। मगर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को पकड़ के बैठे रहते हैं, चालाकी से बेचेंगे, बहस करेंगे, ठीक है, उसके अलावा उसके लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बता चुका हूं। जबकि आपको इन पे पहले कंट्रोल डालना है। मैंने आपको बताया ना 5 C होते हैं, उसमें एक शब्द है कंप्लेंट। वो करना बंद करना आपने, उस पर हम लंबी चर्चा है वो बाद में बात करेंगे अगली बार। तो ये आपको करना है। मगर अगर आपने ये चेक करना है कि क्या आप ये कर रहे हैं, और अगर ये नहीं कर रहे तो पहले आप इसको करना शुरू कीजिए। अब आप चेक कीजिए, अगर आप वो कर रहे हैं जिसको मैं मना कर रहा था और अभी भी कर रहे हैं, तो पहले उसको स्टॉप लगाइए। अब इसके बाद अगेन अगर अब मैं बात करूं, अगली बात, जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो आपके पास फिर 2 विकल्प आ जाएंगे। वो 2 विकल्प क्या हैं? एक है नीड और एक है चॉइस। आइए अब नीड पे बात करते हैं। 2 चीजें फिर दोबारा आ जाएंगी अगर आप ये करने लग जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल फोन आपकी जरूरत है ना, मगर चॉइस आपकी कौन सी है? मोबाइल तो आपने रखा है, मगर चॉइस आपके पास बहुत सारी कंपनी है, उनमें से आपने एक कंपनी का फोन लिया और उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास एप्पल भी होगा, आपके पास सैमसंग भी होगा, LG होगा, ओप्पो होगा, वीवो होगा, कोई ना कोई कंपनी का फोन है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चॉइस थी, उनमें से आपने फोन लिया। अब वही बात अगेन आपके पास फिर 2 ही चीजें आएंगी जब आप अपने कंपनी के सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो जब आप एक व्यक्ति के पास जाएंगे तो 2 चीजें निकल कर आएंगी, वो है नीड और है चॉइस। अब आइए इस पे समझते हैं यहां पर क्या होता है जब आप एक इसके अंदर चलते हैं, ताकि आपको समझ आए। अब जब आपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया तो सबसे पहले आप संतुष्ट हैं अपनी कंपनी के उत्पाद से। क्या करता है मैं कि जब आप अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, फिर उसकी जानकारी लेंगे, उसके बाद आप अपने लोगों को शेयर करने निकलेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा। और फिर आपको डेमो और प्लान आता है। तो जब आपको डेमो और प्लान करना आता है, तो होगा क्या, आइए आप समझते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के पास, चलिए मैं अपनी बात करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। अब मुझे प्रोडक्ट की भी समझ है, मैंने सारे इस्तेमाल किए, मुझे अच्छे लगते हैं। दूसरा, मुझे प्रोडक्ट की जानकारी है। तीसरा, मुझे डेमो और प्लान करना आता है, तो मुझे शेयर करना है। अब मैं एक व्यक्ति के पास गया, अब वो जो सामान खरीद रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो कोलगेट नहीं करता, वो नहाता नहीं है, वो कुकिंग ऑयल यूज नहीं करता, मसाले यूज नहीं करता, शैम्पू यूज नहीं करता, वो डेली नियम नीट के सामान को इस्तेमाल कर रहा है। बस वो क्या कर रहा है, बाहर की कंपनी के सामान को इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं उसके पास जाऊंगा, अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं उसके पास जाऊंगा और जाकर अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगा। अब जब बताऊंगा तो सबसे पहले वो यही तो कर रहा होगा इस्तेमाल, पेप्सोडेंट, कोलगेट, पतंजलि, लक्स, लाइफबॉय, डिटोल और जो भी सामान है वो बाहर के इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मेरा टारगेट क्या है, उसको उन प्रोडक्ट को स्विच करके हटाकर अपने इस्तेमाल कराना। तो अब मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले कि क्या गैल्वे के प्रोडक्ट उसके नीड के हैं, तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि उसकी नीड तो है साबुन, तेल, शैम्पू, मगर वो गैल्वे के नहीं है। अब वो गैल्वे के क्यों नहीं है, क्योंकि उसने गैल्वे सुना नहीं है, गैल्वे के बारे में पता नहीं है, तो वो उसकी नीड नहीं है। अब उसकी वो चॉइस बन गया। जैसे कि अगर मैं इसे और अच्छे से समझाऊं कि आप एक मॉल के अंदर जाते, आपने एक लिस्ट बनाई और आपने 15 प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनाई जो घर का सामान लाना था, साबुन, तेल, शैम्पू, मसाले, वटएवर जो भी लेकर आना था, और वो 15 चीजें डाली, मगर आपने देखा वहां पर एक ऐसी चीज पड़ी थी जो आपने खरीदनी नहीं थी, मगर आपने उसे उठाया
और देखा और उसे रख लिया, तो वो आपकी नीड नहीं था, वो आपकी चॉइस था। आपने बाय चॉइस उसको उठाया और रख लिया, और जब आपने उसे इस्तेमाल किया तो आपको अच्छा लगा, तो वो नीड में ऐड हुआ। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं, तो जो वो व्यक्ति बाहर के सामान को इस्तेमाल कर रहा है वो उसकी नीड है, मगर गैलवे उसकी चॉइस नहीं है। अब गैलवे उसकी चॉइस बनेगा कैसे? अब वो बनेगा जब मैं उसे कंपनी के प्रोडक्ट का डेमो उसे कॉन्फिडेंट होकर रखूंगा, प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा और वो सारी चीजें बताऊंगा जिससे कि वो सेटिस्फाइड होगा। और जैसे ही वो मेरे एक या दो उत्पाद को खरीदेगा और उसे पसंद आ जाएगा, तो साहब वो सामान जो भी लेगा वो इसकी नीड होगा या चॉइस होगा। पहले वो चॉइस से खरीद लेगा मेरे कहने पे, मगर जैसे ही वो उसे इस्तेमाल करेगा उसे हमारा प्रोडक्ट समझ आएगा, उसे पसंद आएगा, और जैसे ही उसे पसंद आएगा वो नीड में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए अब इसको और अंदर चलकर देखते हैं उसकी नीड कैसे बनेगा। साहब एक बात बताइए, कंपनी को 21 साल हो चुके हैं, आपको 2 साल, 5 साल, 6 साल, 1 महीना, 4 महीने जो भी हुए, आज से पहले गैलवे आपकी नीड था या चॉइस था? तो मैं साफ बोलूं, ना वो आपकी नीड था ना वो आपकी चॉइस में था। मगर जैसे ही एक व्यक्ति आपके पास आया और उसने सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको समझाया और आपने डेमो देखा और आपने उसे इस्तेमाल किया, तो वही प्रोडक्ट आपकी चॉइस से नीड का रोल ले लिया उसने। और आज आप देखेंगे आपके घर पे पेस्ट दूसरी कंपनी का नहीं आता, आपके घर पे साबुन दूसरी कंपनी का नहीं आता, आपके घर पे शैम्पू दूसरी कंपनी का नहीं आता, आपके घर पे राइस ब्रांड के अलावा दूसरी कंपनी का कोई राइस ब्रांड नहीं आता। एग्री करते हैं? यस या नो? करते हैं एग्री? यस। क्यों? क्योंकि आज आपकी नीड बन चुका है। अब सोच के देखिए साहब, अगर जिस सामान को आप नहीं जानते थे वो आज आपकी घर की जरूरत बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी दावा ठोक के बोलते हैं साहब, सीने पे हिक पे हाथ रखकर, कि हमारे प्रोडक्ट में दम है। और दूसरा, हमारी कंपनी की जो लॉयल्टी है वो इतनी दमदार है, कोई इंडस्ट्री, इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर कोई कंपनी दे ही नहीं सकती। आज मैं 200 रुपए देता हूं, 2000 रुपए का सामान लेकर आता हूं, और मैं नहीं, मेरे जैसे बड़े सारे लोग हैं जो ये लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता था ये सब चीजें होंगी। ट्रस्ट योर बिजनेस। आज आपकी नीड बन चुका है। अब सवाल यह है साहब, जब आपकी नीड गैलवे बन सकता है तो उस व्यक्ति की क्यों नहीं बन सकता? मगर ज्यादातर लोग क्या करते हैं? चालाकी दिखाते हैं, जो कि नहीं करनी। आपका एक व्यक्ति एक बार उसकी नीड बन गई, वो लगातार लेगा, मगर हम इतनी सी बात को समझने में पता नहीं कितना समय लगा रहे हैं। अब आप अपने आप से पूछ लीजिए साहब कि आपके घर पे गैलवे के प्रोडक्ट नहीं आ रहे? 2000, 2500, 3000, 4000, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो आपकी नीड बन चुके हैं। मगर वो नीड इसलिए बने क्योंकि आपको जिस व्यक्ति ने बताया सही तरीके से बताया, तो आपकी चॉइस से नीड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही जब आप भी किसी को सही तरीके से बताएंगे, जो आज उसकी ना चॉइस है ना नीड है, वो चॉइस से नीड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि आप सही तरीके से रखेंगे। मगर ज्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं, वो गलत तरीके से लोगों के पास प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, गलत तरीके से चीजों को करते हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति का खामियाजा सारी जिंदगी के लिए भुगत लेते हैं। मगर अगर आप इस इंडस्ट्री का सही तरीके से ज्ञान लेते हैं, जानकारी लेते हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना वो पेशेंस का बिजनेस है। बिना पेशेंस के हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। अगर आप सोच रहे हैं इस इंडस्ट्री में आपको पैसा कमाना है,
तो आप गलत नहीं सोच रहे हैं। ये बाहर की इंडस्ट्री से बड़ा शॉर्टकट रास्ता है पैसा कमाने का, मगर इसके अंदर आप अगर जाकर शॉर्टकट करेंगे तो कामयाबी के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहां के भी कुछ नियम है जिसको आपको अपनाना पड़ेगा। आपके पास भी कोई ना कोई व्यक्ति आता होगा प्रोडक्ट को बेचने के लिए, किसी भी चीज का, आपको भी ये बात समझ आ जाती है कि ये व्यक्ति मेरे से चालाकी कर रहा है, ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, ये मेरे साथ गलत कर रहा है। आप उससे नहीं लेते, और अगर आप गलती से ले लेते हैं तो आपको बाद में बात समझ आ जाती है। साहब, जब आपको ये बात समझ आ रही है तो आपके उस व्यक्ति को भी वही बात समझ आएगी जिसके साथ आप गलत कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन चीजों पे स्टॉप लगाइए। अगर आप स्टॉप नहीं लगाएंगे तो आप कामयाबी की तरफ नहीं जा पाएंगे। और हम लोग यहां पर बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने आए हैं, क्योंकि रिटेल सेक्टर इतना बड़ा है कि बार 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 बिकता है सामान, और बिकता उसी के लिए जो अपनी टीम को हेल्दी तरीके से क्रिएट करता है। अब ये चुनाव पूरी तरह आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं, उसको नीड बनाना चाहते हैं या उसको चॉइस पे छोड़ देना चाहते हैं। ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो इसको स्टॉप लगाइए, और स्टॉप लगाएंगे आप पाएंगे आप में बदलाव आएगा, आपकी चीजों में बदलाव आएगा, लोग आपको सुनना शुरू कर देंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दीजिए, और अगर उसके बावजूद भी अगर ये कर रहे हैं तो फिर बहुत टफ है। सो फाइनली थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मेरे इस सेशन से या जो मेरे एक्सपीरियंस ने जो भी है आपको क्लैरिटी हुई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। और आप अपने नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करें। मैं परमात्मा से अरदास करूंगा कि आप सब लोग कामयाब हो, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है इस इंडस्ट्री में, और आज भी हम कुछ ना कुछ गलतियां कर लेते हैं, मगर उसको ठीक करने के मोड़ पर हम लोग रहते हैं। ट्रेनिंग का दामन पकड़िए, लगातार ट्रेनिंग लीजिए, आप जरूर कामयाब होंगे। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। थैंक यू सो मच। जय गलवे, जय भारत।